हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बेसिक मैथ है। ये क्लास 5 से 10 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे हम लोग ना n से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? n से सूचित करते हैं। n से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि n से होता है नंबर। n से क्या होता है? नंबर। और नंबर को हम लोग बोलते हैं संख्या। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए हम लोग n लिख देते हैं, जो हम लोग समझते हैं कि n से क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या, चाहे नेचुरल नंबर या नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि बात तो नंबर का ही होगा ना। बात तो नंबर यानी संख्या का ही होगा। तो प्रश्न क्या था हमारा? गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या क्या होती है? एक। गिनती की संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि मेरा मैथ बनेगा कैसे। सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। प्रश्न था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बराबर। देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को बोलते हैं, और प्रथम 10, प्रथम मतलब शुरू से 10 तक, योग मतलब जोड़। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ लिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। अब लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। लिख देने के बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो गया? 55। लेकिन ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, या प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो आप जोड़ने में कितना बार गलती कीजिएगा आप सोच नहीं सकते हैं। आपको मिल जाएगा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो 2-3 पेज तो भर ही दीजिएगा बच्चों जोड़ने में। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं योग। प्यारे बच्चों, यह दूसरी विधि है, यह पहली विधि थी और ये दूसरी विधि है, और बहुत ही आसान तरीका है। आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट योग बराबर एक सूत्र हम आपको बताएंगे, n गुने n जोड़ 1 बटा 2। याद रखिएगा n गुने n जोड़ 1 बटा 2। और यहाँ पर n क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि n यानी कि हमको कई गो संख्या का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। इसी प्रश्न को दूसरे विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले हम n लिख देंगे। n बताया कि क्या होता है, तो n बराबर 10, क्योंकि हमको 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर हम लिख लेंगे 10। उसके बाद योग लिख करके सूत्र क्या लिखेंगे, n गुने n जोड़ 1 बटा 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं n का मान 10 गुने 10 जोड़ 1 बटा 2। 10 गुने 10 जोड़ 1 बटा 2 बराबर 10 गुने 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 बटा 2 हो जाएगा। अब भिन्न के गुना के रूप का हो गया, तब तो काट सकते हैं इसको, जो कटने वाला होगा, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, सॉरी 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर में ऊपर से गुना कर देंगे, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 बटा 1 हो जाएगा। तो किसी के भी बटा में जब हर में 1 रहता है, किसी भी भिन्न में जब हर में 1 रहता है तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 55। अगर हमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना होगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी हम जोड़ते रहेंगे। तो उसके लिए एक डायरेक्ट हम मेथड बता देते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे n बराबर कितना 100, n बराबर कितना लिख लेंगे 100। प्रश्न भी लिख देते हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के योग प्रश्न भी लिख दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि किसी भी मैथ को बनाने से पहले हल लिखना जरूरी है। ठीक है, हल लिखना जरूरी है। तो n का मान हम लोग लिख लिए 100। अब सूत्र लिख देना है, योग लिख करके सूत्र लिख देना है। सूत्र क्या है, n गुने n जोड़ 1 बटा 2। n का मान था 100 गुने, फिर 100 n है, जोड़ 1 रहेगा, घेर देंगे, बटा में क्या है 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 का 100 रहेगा गुने 100 में 1 को जोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा, बटा में 2 है। अब भिन्न के गुना का रूप का आ गया है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। 2 एकम 2, 50 गुने 100, यानी 50 को 50 से 2 मतलब काट दिए हैं 100 को। अब बच गया 50 गुने 101। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 50 गुने 101। अब हम गुना कर देंगे 50 में 101 से, तो क्या आ जाएगा 0 के 0, 1 पचे 5, 0 के 0, 1 पचे 5, यानी कि 5050 आ जाएगा। इसको कंफर्म कर लेते हैं, 101 में 50 से गुना करने पर कितना आता है। ठीक है, देखिए इधर भी गुना करे हैं तो 5050 गया है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखते तो कितना ज्यादा समय लगता जोड़ने में, और यह तरीका आपका आसान है। जो भी तरीका आपको समझ में आया होगा, पहला विधि दूसरा विधि, आप कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि आपको कौन सा तरीका समझ में आया है, पहला तरीका दूसरा तरीका। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं देना चाहूंगा, वो होमवर्क रहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है।